अच्छा, थोड़ा-सा मैं इसको सिबलिंग राइवलरी के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। शिकायत आमतौर पे बच्चे अपने भाई-बहन की लगा रहे होते हैं, एनवायरनमेंट में जिन बच्चों के साथ खेल-कूद रहे होते हैं, उनकी लगाते हैं। तो अगर आप उसका ज़िक्र कर रही हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि सिबलिंग राइवलरी अपने आप में एक पूरी साइंस है। और अगर बड़ा बच्चा कंप्लेन कर रहा है, तो उसके अलग रीज़न्स हो सकते हैं, मिडल चाइल्ड कंप्लेन कर रहा है, तो उसके अलग रीज़न्स हो सकते हैं और सबसे छोटा बच्चा कंप्लेन कर रहा है, तो उसके अलग रीज़न्स हो सकते हैं। क्योंकि बर्थ ऑर्डर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो बच्चा होता है, उसको जो ट्रॉमा होता है, सबसे पहला वो ये होता है कि सेकंड बच्चा जो है वो घर में आ गया। तो वो उसके लिए हमारे लिए बहुत खुशी का मौका होता है और हम यही समझ रहे होते हैं कि बड़े बच्चे के लिए भी है, लेकिन उसके लिए वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, उसका सब कुछ बढ़ जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि वो जो बड़ा बच्चा होता है उसकी लाइफ में क्या गुजर रही होती है। तो वो बहुत सारी चीज़ों का कोपिंग मैकेनिज़्म हमें ज़िंदगी में चाहिए होता है। तो अगर एक बच्चा उसको ऐसा लगे कि मेरी इम्पोर्टेंस किसी की वजह से कम हो गई है, तो उसकी इम्पोर्टेंस कम करके उसको अच्छा लगेगा, तो वो उसकी हर बात की शिकायत करेगा। उसकी छोटी-छोटी बातों को आपको आके बताएगा, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स। और अगर आप किसी बड़े बच्चे की बात कर रही हैं, तो दीज़ फैक्टर्स, इस तरह की जो सोच, इस तरह की पर्सनैलिटी जो बचपन में परसेप्शन बेस्ड या रियल एक्सपीरियंस बेस्ड बन जाती है, वो ही आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है और आप आगे जाके जो कर रहे होते हैं, उसकी बेस जो है ना, वो कहीं न कहीं चाइल्डहुड में होती है। तो इट कुड बी वन ऑफ दीज़ रीज़न्स।